शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी। अरविंद केजरीवाल को इस मामले से राहत मिलती दिख भी नहीं रही, क्योंकि ईडी ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के सारे मामले को मैनेज करता था। उसी शख्स के जिम्मे फंड को इधर उधर करने का जिम्मा था। घोटाले में मिली रिश्वत की रकम उसी शख्स के पास भेजी गई। उसी शख्स ने सबको कैश में पेमेंट किया। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए भी ये गिरफ्तारी खतरे की घंटी बज रही है। उस शख्स का नाम चरणप्रीत सिंह है, जो गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के मैनेजमेंट में शामिल था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फंड का कथित तौर पर प्रबंधन किया था। सूत्रों ने बताया कि चरणप्रीत सिंह को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया और एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने 18 अप्रैल को ईडी को हिरासत में दिया और ईडी द्वारा इस मामले में 17वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी का दावा है कि जो पैसे लिए गए उसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था और केजरीवाल को इस बात की पूरी जानकारी थी। चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि चरणप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपके प्रचार के लिए नकद भुगतान का प्रबंधन किया था और वो आम आदमी पार्टी का गुर्गा है। एजेंसी का आरोप है कि साउथ ग्रुप, जिसमें के कविता ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी और अन्य शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली में शराब की लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और ईडी ने दावा किया कि रिश्वत के इन पैसों में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव अभियान के दौरान किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे वर्कर्स, एरिया मैनेजिंग, असेंबली मैनेजिंग का काम देखने वालों ने चरणप्रीत सिंह का नाम लिया और इन लोगों को चरणप्रीत ने ही पैसे दिए थे। बताया कि काफ़ी पैसे चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को भी बांटे गए। चैरियट प्रोडक्शंस वो कंपनी थी जिसे आपने गोवा चुनाव अभियान के लिए नियुक्त किया था और इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर राजेश जोशी को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम मामले की सुनवाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा कि सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाएं। कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।